अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारा रिवीजन का ये सेकंड क्लास है, लेक्चर नंबर 3। क्योंकि हमारी 40 मिनट की क्लास होगी तो मैं इसको लेक्चर नंबर 3 का नाम दिया है। आज हम कंटिन्यू करेंगे वहाँ से जहाँ कल हमने ब्रेक किया था। तो किसी को याद है कल हमने कहाँ ब्रेक किया था? मैं मूव करता हूँ स्लाइड आगे। जहाँ तक मुझे याद है कल सर बात सुनिएगा। जी बेटा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो लॉजिक गेट्स जो डायग्राम बनाने को आएगी वो पेंसिल से बनानी है, पेन से? पेंसिल से बना देना। ओके सर। अच्छा सर, सर वो जो आपने प्राइमरी प्रिंटर टू करवाया था। जी बेटा, प्रिंटर तक करवाया था मैंने। आपने जी मेरा ख्याल है हमने कल ये वाला किया था ना। अच्छा, क्या हमने कल ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी थी? नो सर। अब्दुल कादिर, कल क्लास ली थी तुमने? जी सर, मैं कल आया था क्लास। हाँ, आप पूछो, कुछ और बोल रहे हो, कुछ और पूछ रहे हो? जी सर, वो बाइनरी टू जो कन्वर्जन आएंगे उसके अंदर क्या वो बराबर में रफ रफ करके शो करना पड़ेगा? बिल्कुल कर दो, अच्छी बात है। शो नहीं कर, और अगर पेन से वर्किंग करना है वो पेंसिल से? वो तो पेन से करना होता है। अगर वो कहें वर्किंग करनी है तो वर्किंग दिखाना, वरना ज़रूरत नहीं है। मगर रफ में तो करोगे ना तो बेहतर है। अच्छा, रफ पूरे क्वेश्चन पेपर में मत करना, एक साइड पे करना, रफ रफ कॉलम बना के। ये ना हो कि तुम उसी रफ में फेयर मिक्स करते हो, तुम लोग क्वेश्चन समझ में नहीं आता। ओ ओके। अच्छा सर, आपने बोला कि लॉजिक गेट पेंसिल से बनाना सही है। सर जी बेटा, वो लॉजिक गेट मतलब पेंसिल से बना लेते हैं, बना सही लेना, होगा? बना लेना। मगर ओके डार्क ओके, थैंक पेंसिल, यू वेरी डार्क मच, ये पेंसिल, पूछना था, जज़ाकल्लाह। डार्क पेंसिल। हाँ, आ, ओके ओके, डार्क पेंसिल। ठीक है। तहरीम बेटा, आवाज़ इतनी है, समझ में आ रही है ना? अब्दुल कादिर, तुम्हारे पास से बच्चों को आवाज़ आ रही है। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। अब क्लास के लास्ट में मैं अनम्यूट करूँगा तुम लोगों को। अब सिर्फ सुनते जाओ। अच्छा, मैसेज करना, अगर ज़रूरी मैसेज हो तो मैसेज करना, फ़िलहाल मैसेज मत करना। क्लास के लास्ट में जब दूसरी क्लास ज्वाइन कराऊंगा दोबारा मैं, उसके लास्ट में बात करेंगे, ठीक है? ओके जी जनाब। तो हमने आज पढ़ना है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होती है? जब डाटा आपस में कम्युनिकेट करता है, दो डिवाइसेस के दरमियान जब डाटा कम्युनिकेट करता है, उसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ट्रांसमिशन एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसमिशन। ये बात याद रखना। ट्रांसमिशन के जितने क्वेश्चन पास पेपर्स में आए हैं सबको करके जाना। ट्रांसमिशन का एक क्वेश्चन समझो 99% आता ही आता है। अब हम ट्रांसमिशन डिस्कस करते हैं। ट्रांसमिशन की दो टाइप्स होती हैं, सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन स्लो ट्रांसमिशन होती है। सीरियल ट्रांसमिशन वो ट्रांसमिशन होती है जिसमें एक वक्त में एक बिट ट्रांसफ़र होती है। सीरियल ट्रांसमिशन में एक वक्त में एक बिट ट्रांसमिट होती है। यार, ये मैसेज तुम लोग करते हो ना बेटा, तो फिर वो पढ़ना पड़ता है। अरे तहरीम बेटा, अब मैसेज करने की क्या ज़रूरत थी? पता है, मैसेज को चैट विंडो खोलनी पड़ती है। अब मुझे सॉरी थैंक्स कोई मैसेज ना करे भाई, लास्ट मैसेज करना। हाँ, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ का इशू आ रहा है तो पता लगे, अदरवाइज। तो सीरियल ट्रांसमिशन में होता क्या है बेटा? ये मैंने शायद ट्रांसमिशन की हेडिंग चेंज गलत कर दी है। ये सीरियल ट्रांसमिशन है हमारे पास। एक मिनट। पहले हम सीरियल पढ़ लेते हैं। सीरियल ट्रांसमिशन में एक वक्त में एक बिट ट्रांसफ़र होती है, स्लो ट्रांसमिशन होती है, और बट रिलायबल होती है। स्लो ट्रांसमिशन होती है सीरियल ट्रांसमिशन में, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक वक्त में एक बिट ट्रांसमिट हो रहा है। बट ये रिलायबल होती है, अगर एक बिट ट्रांसमिट हुआ है, एक बिट यहाँ से चला है, तो वो लाजमी डेस्टिनेशन तक पहुँचता है। सीरियल ट्रांसमिशन स्लो, रिलायबल और लॉन्ग डिस्टेंस को सपोर्ट करती है। अगर आपकी डिवाइसेस का डिस्टेंस ज़्यादा है तो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर सीरियल ट्रांसमिशन
रिलायबल होती है क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस को सपोर्ट करती है और उन डिवाइसेस से कनेक्ट होती है जिनको स्लो स्पीड में डाटा चाहिए होता है, क्योंकि सीरियल ट्रांसमिशन स्लो ट्रांसमिशन होती है। अगर हम बात करते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन की, पैरेलल ट्रांसमिशन एक मोर देन वन बिट्स एट अ टाइम साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट करती है, इसलिए इसको हम कहते हैं फास्ट ट्रांसमिशन। बट पैरेलल ट्रांसमिशन रिलायबल नहीं होती एज कंपेयर टू सीरियल। कभी कभार ऐसा होता है, बहुत रेयर केसेस में, कि एक आध बिट कोई रास्ते में वीक होकर ख़त्म हो जाती है, मगर ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, आमतौर पे होता नहीं है। लेकिन जब बात आती है कंपैरिजन की, तो पैरेलल सीरियल ट्रांसमिशन मोर रिलायबल देन पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन शॉर्ट डिस्टेंस को सपोर्ट करती है, लॉन्ग डिस्टेंस को सपोर्ट नहीं करती। पैरेलल ट्रांसमिशन में वो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं जिनको बल्क क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में डाटा चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल हमारा प्रिंटर हो गया, हमारा मल्टीमीडिया हो गया, हमारी मॉनिटर स्क्रीन हो गई, ये सीरियल ट्रांसमिशन पे काम, पैरेलल ट्रांसमिशन पे काम करते हैं, यानी पैरेलल पोर्ट्स पे कनेक्ट होते हैं। तो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ टू द पॉइंट कि तुम लोग जब तैयारी कर रहे हो तो साथ साथ कॉन्सेप्ट दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम कम से कम हो। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन तीन तरह की होती हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स वो ट्रांसमिशन जिसमें डाटा फॉर एवर, ज़िंदगी भर वन वे कम्युनिकेट करता है। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन सिर्फ आवाज़ लेकर जाता है, माइक्रोफोन से आवाज़ रिटर्न नहीं आती। कोई भी ऐसी ट्रांसमिशन जिसमें डाटा लाइफ टाइम वन वे कम्युनिकेट करेगा उसको हम कहते हैं सिंप्लेक्स। आपका माइक्रोफोन सिंप्लेक्स पे काम करता है, आपका माउस सिंप्लेक्स पे काम करता है, ट्रैक बॉल सिंप्लेक्स पे काम करता है, कीबोर्ड सिंप्लेक्स पे काम करता है, आपका टीवी सिंप्लेक्स पे काम करता है। सिर्फ ट्रांसमिशन आती है, जाती नहीं है। आपका एफएम रेडियो सिंप्लेक्स पे काम करता है, वन वे कम्युनिकेशन लाइफ टाइम, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स वो ट्रांसमिशन मेथड होता है, वो ट्रांसमिशन डायरेक्शंस होती हैं जिसमें डाटा बोथ साइड ट्रांसमिट हो सकता है बट नॉट ऑन सेम टाइम, साइमल्टेनियसली नहीं। यानी ऐसी ट्रांसमिशन जिसमें डाटा जा भी सकता है, सेंड भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है, बट सेम टाइम नहीं। जैसे मैं अगर टॉपिक से हट गया, मैं आपको एग्जांपल दूं, गाड़ी, आप कार को आगे भी मूव कर सकते हैं और रिवर्स मूव कर सकते हैं, मगर सेम टाइम नहीं। लिफ्ट या तो ऊपर जा रही होगी या नीचे आ रही होगी, दोनों साइड जा सकती है लेकिन सेम टाइम नहीं। मैं आगे भी चल सकता हूँ और पीछे भी चल सकता हूँ, लेकिन एक वक्त में नहीं। तो ऐसी डायरेक्शंस को हम कहते हैं, ऐसी ट्रांसमिशन को हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या है? वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में हम बात करते हैं, मैंने बताया था वॉकी टॉकी में क्या होता है, बार आवाज़ या तो जाएगी या आएगी। जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे वॉकी टॉकी में एक बटन होता है और बटन दबाना पड़ता है। अब मैं बटन दबा के बात करूँगा तो मेरी आवाज़ जाएगी, और जिससे बात कर रहा हूँ उसने उस बटन को रिलीज़ किया हुआ होगा। और जब मैं बात कंप्लीट कर लूँगा तो मैं कहूँगा ओवर। ओवर का मतलब कि मेरी बात ख़त्म, अब तुम जवाब दो। तो उसके बाद फिर मैं ओवर बोल के बटन रिलीज़ करूँगा और वो सामने वाला दूसरे एंड का पर्सन बटन प्रेस करेगा और मुझसे कम्युनिकेशन करेगा। तो वॉकी टॉकी बेस्ट एग्जांपल है हाफ डुप्लेक्सी। और एटीएम मशीन भी यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है हाफ डुप्लेक्सी। वालेकुम सलाम रमीज़। एटीएम मशीन भी हाफ डुप्लेक्सी एग्जांपल है। कैसे? बाज़ एटीएम मशीन ऐसी होती है वो आपको पैसे विड्रॉ भी करने देती है और पैसे डिपॉजिट भी करती है। आप गए वहाँ पे, आपने अपना अकाउंट नंबर डाला और पैसे डाल दिए, वो एटीएम मशीन आपके पैसे सक कर लेगी, इंसर्ट कर लेगी। तो एटीएम मशीन में या तो आप एक बार पैसे निकाल सकते हैं या पैसे डाल सकते हैं। एटीएम मशीन ये दोनों काम एक साथ नहीं करेगी। फुल डुप्लेक्स में हमारे पास आता है ट्रांसमिशन वो जो दोनों काम सेम टाइम कर सकती है। हमारा टेलीफोन, मैं मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, मुझे मोबाइल में से आवाज़ें भी आ रही हैं। हमारा टेलीफोन, हमारा मोबाइल, हमारी हार्ड डिस्क भी फुल डुप्लेक्स पे काम करती है। मेरी हार्ड डिस्क में कुछ डाउनलोडिंग पे लगा हुआ है, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है और सेम टाइम मैं अपनी हार्ड डिस्क में रखी हुई पिक्चर्स को फेसबुक पे अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरी हार्ड ड्राइव दोनों काम कर रही है, ट्रांसमिशन नेट से ले भी रही है डाउनलोडिंग के फॉर्म में और ट्रांसमिशन दे भी रही है अपलोडिंग के फॉर्म में। हमारे घर में लगा राउटर दोनों काम करता है सेम टाइम। मैं डाउनलोडिंग कर रहा हूँ तो मेरे घर में अगर हम दो भाई रहते हैं तो मेरे घर में नेट का
एक राउटर लगा होगा, 2 राउटर थोड़ी लगे होंगे। किसी घर में 5 लोग रहते हैं तो क्या वो 5 राउटर्स लगाएंगे? राउटर एक होगा, सर्विसेज सब शेयर करेंगे। तो अगर मेरे घर में एक राउटर है, मैं डाउनलोडिंग कर रहा हूँ, मेरा भाई बैठा हुआ अपलोडिंग कर रहा है, तो राउटर एक ही है, वो डाटा मेरा लेकर आ रहा है और भाई का डाटा लेकर जा रहा है। तो ऐसी ट्रांसमिशन को हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो राउटर हो गया हमारा, हार्ड डिस्क हो गई, हमारा टेलीफोन, हमारा मोबाइल, हमारी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आपको डाटा दिखा भी रही होती है और डाटा ले भी रही होती है, तो टच स्क्रीन को भी हम कह सकते हैं फुल डुप्लेक्स में। मगर बेस्ट एग्जांपल है हार्ड ड्राइव की और राउटर की, मोबाइल फ़ोन की, ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम्स हैं। डायग्राम्स, एक क्वेश्चन आया था पास पेपर्स में, आपको डायग्राम बनानी थी सिंप्लेक्स की, हाफ डुप्लेक्स की, फुल डुप्लेक्स की। तो देखिए पहली डायरेक्शन में सिर्फ एक सिंगल एरो बना हुआ है, सिंगल डायरेक्शनल एरो बना हुआ है, ये सिंप्लेक्स की एग्जांपल है। दूसरी में बोथ डायरेक्शन जा रही हैं मगर सेपरेट चैनल्स के ऊपर। तीसरी में एक ही वायर के ऊपर बोथ साइड एरो बने हुए, इसका मतलब है एक ही चैनल के ऊपर डाटा आ और जा सकता है। अच्छा, अब सीआई ने अपनी मार्किंग स्कीम में इसकी डायग्राम क्या दी है, मैं वो डायग्राम भी बोर्ड पे बना देता हूँ। होपफुली आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा। मैं ज़रा डायग्राम बनाता हूँ कि आप सिंप्लेक्स कैसे बनाओगे और हाफ डुप्लेक्स कैसे बनाओगे। ये देखिए भाई, ये एरो गया, ये एरो आया, ये बनाइए सिंप्लेक्स की। होपफुली आपको डायग्राम पीछे दिख रही होगी। मैंने क्या किया, डबल एरो बना के और लिख दिया। मैंने डबल एरो बना के और लिखा तो सिंप्लेक्स हो गया कि भाई या तो जाएगा डाटा या आएगा। अगर यहाँ पे मैं एंड लगा दूंगा कि डाटा जाता भी है और डाटा आता भी है, तो हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा। तो डायग्राम आपको दिख गई होगी पीछे। डबल एरो के बीच में अगर आप और लगाते हो तो वो सिंप्लेक्स है, और डबल एरो के बीच में अगर आप एंड लगाते हो तो वो हाफ डुप्लेक्स है, ठीक है। अब दिख गया भाई, अब दिख रहा होगा ना, मैंने 2 एरोज बना के बीच में एंड लगा दिया, तो ये हाफ डुप्लेक्स है। अगर 2 एरोज बना के बीच में मैं और लगा दूं तो वो सिंप्लेक्स है, ठीक है। सीआई ऐसी डायग्राम बनाता है। और अगर मैं सिंपल एरो बना दूं, एक ही एरो पे डबल साइड एरो, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है सी, तीसरा वाला पार्ट, तो वो फुल डुप्लेक्स है। तो ये भी बना सकते हो और जो मैंने डायग्राम बना के दी है वो भी बना सकते हो, ठीक है जनाब। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ट्रांसमिशन मोड होते हैं सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन और एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। ये पढ़ लो, कम आता है, ये एग्ज़ाम में कम आता है, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इन केस आ गया तो कम से कम मैच द फॉलोइंग आइटम में आप कम से कम मैच कर पाओगे। ए सिंक्रोनियस को असिंक्रोनियस है, मैं उसको ए पढ़ता हूँ, ए सिंक्रोनियस। ए का मतलब होता है 1, ए का मीन्स, ए मीन्स 1। ए सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन, इसमें क्या होता है, एक वक्त में एक बाइट ट्रांसमिट होती है, एक वक्त में एक बाइट ट्रांसमिट होती है, और उस बाइट के आगे और पीछे एडिशनल बिट्स होती हैं। एक बाइट के आगे और पीछे एडिशनल बिट्स होती हैं, उनको हम कहते हैं स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट। किस तरह, एक गाड़ी के आगे और पीछे बम्पर लगा होता है ताकि वो गाड़ी सेफ अपनी मंजिल तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे। तो यहाँ पे भी उस बाइट के आगे और पीछे एडिशनल 2 बिट्स होती हैं, इनको हम स्टार्ट और स्टॉप बिट कहते हैं। इतना समझ लेना काफ़ी है, बहुत एग्जाम में नहीं आता, वैसे आ सकता है, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन का पूरा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये स्लो ट्रांसमिशन होती है क्योंकि उसमें एक वक्त में एक बाइट ट्रांसमिट होती है। तो ये जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं ना, आमतौर पे उसमें एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन होती है। अच्छा, आप याद कैसे रहेगा, ए का मतलब होता है एक, तो इस तरह आपको याद रहेगा, एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में एक वक्त में एक बाइट ट्रांसमिट होती है विथ स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट, और ये इनएक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मेथड है, और ये आमतौर पे स्मॉल कंप्यूटर्स यानी हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में क्या होता है, पहले पैकेट्स बनते हैं बाइट्स के, एक वक्त में एक बाइट नहीं, बहुत सारी बाइट्स के पहले पैकेट बनेंगे,
फिर वो पैकेट्स पूरे के पूरे पैकेट्स एक साथ ट्रांसमिट होंगे और उन पैकेट्स के भी आगे और पीछे स्टार्ट एंड स्टॉप बिट होता है, मगर उसको हम स्टार्ट एंड स्टॉप बिट नहीं कहते। सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में जो पैकेट्स के आगे और पीछे प्रोटोकॉल्स लगे होते हैं जो उसको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनको हम हेडर और ट्रेलर कहते हैं, हेडर और ट्रेलर। ठीक है, ये एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, ये एक्सपेंसिव जी तहरीम, ये एक्सपेंसिव बेसिकली तहरीम ही सीरियल की ही समझो टाइप समझ लो उसको। ये एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है और ये जो लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं ये उसमें यूज़ होते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, ये सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन वहाँ पे यूज़ होती है। तो ज़रूर पढ़ लेना इस टॉपिक को भी, कम से कम इतना हो कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए तुम लोगों के। कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन, डेटा को हम कंप्रेस करते हैं, डेटा को हम कंप्रेस करते हैं। क्यों कंप्रेस करते हैं? अगर हमें डाटा कहीं पे सेव करना है या हमें कोई फाइल ट्रांसमिट करनी है, तो हमें कोई फाइल सेंड करनी है, तो हम पहले फाइल को कंप्रेस कर लेते हैं, यानी फाइल को हम कॉम्पैक्ट करके छोटा कर लेते हैं। तो कंप्रेस करने के दो तरीके होते हैं, कंप्रेस के दो मेथड्स होते हैं, कंप्रेस की दो टाइप्स होती हैं, लॉसी कंप्रेशन और लॉसलेस कंप्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। लॉसी कंप्रेशन में क्या होता है कि आपकी फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस होता है, बट वो जब आप उसको डीकम्प्रेस करते हो, यानी दोबारा फाइल को नॉर्मल पोजीशन में लाने की कोशिश करते हो, आपको फाइल सेंड करनी है, आपने फाइल को कंप्रेस कर दिया, फाइल सेंड कर दी, सेंडर के पास वो फाइल पहुंची, अब वो फाइल को डीकम्प्रेस करेगा। जब वो डीकम्प्रेस करने लगेगा तो वो फाइल अपनी एक्चुअल वर्थ में, एक्चुअल पोजीशन में नहीं आ पाएगी, यानी उसमें से कुछ डाटा लॉस्ट हो चुका होगा परमानेंट। उसको हम कहते हैं लॉसी। अभी एग्जाम्पल दूंगा मैं। फिर होता है लॉसलेस। लॉसलेस कॉम्प्रेशन ये होता है कि आपने फाइल को फॉर द टाइम बिंग कॉम्प्रेस, लॉसलेस ये होता है कि आपने फाइल को फॉर द टाइम बिंग कॉम्प्रेस किया, ठीक है, और आपने उसको स्टोर कर दिया या सेंड कर दिया ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, और जब वो सेंडर तक फाइल पहुंची, उस फाइल को आप जब दोबारा डीकम्प्रेस किया गया तो जो फाइल थी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गई। जितने साइज़ की फ़ाइल थी, लेट्स वो फाइल थी फॉर एग्जांपल 690 किलोबाइट्स की, तो पूरी की पूरी 690 किलोबाइट्स की रही, कोई उसका डाटा, कोई इसकी क्वालिटी वेस्ट नहीं हो पाई। अब लॉसलेस में क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ। लॉसी में फॉर एग्जांपल आपने एक अच्छे हाई-फाई मेगापिक्सल कैमरे से पिक्चर खींची, उस पिक्चर का साइज़ था फॉर एग्जांपल कोई 4-5 मेगाबाइट। अच्छी पिक्चर थी, अच्छी रेजोल्यूशन थी, पिक्सल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी और हाई रेजोल्यूशन पिक्चर थी वो। और उस पिक्चर को आप जब स्ट्रेच करते हो, जब उसको जूम करते हो, तब भी उसके पिक्सल नहीं फट रहे। आपने उस पिक्चर को अपने मेमोरी कार्ड में डालनी है। आपके एक पिक्चर नहीं, आपके ऐसी हज़ारों पिक्चर्स हैं, तो आप उस पिक्चर को पहले जेपैग में कन्वर्ट करते हो, उसका फॉर्मेट चेंज करते हो, उस पिक्चर को, एक्चुअल पिक्चर को आप जेपीजी में कन्वर्ट करते हो। जब आप पिक्चर को जेपैग में कन्वर्ट करते हो तो होता क्या है, वो फाइल का साइज़ रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है? पिक्चर की क्वालिटी ब्रेक कर देता है, उसमें से नंबर ऑफ पिक्सल्स को ब्रेक करता है, उसकी रेजोल्यूशन को लो रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करता है। अब फाइल का साइज़ छोटा हो गया, आपने वो पिक्चर अपने मेमोरी कार्ड में सेव कर ली। अब उस पिक्चर को जब आप जूम करोगे ना, तो आप देखिएगा पिक्सल्स उसके पिक्सलेट पड़ जाएगी, पिक्चर उसके पिक्सल फट जाएंगे, रेजोल्यूशन उसकी आउट हो जाएगी। तो आपने पिक्चर को कॉम्प्रेस तो कर दिया, बट वो कॉम्प्रेस हुई है लॉसी कॉम्प्रेस। उसने क्या किया, पिक्सल ब्रेक कर दिए। जो फाइल थी आपकी 5 मेगाबाइट की, वो पिक्सल ब्रेक होने के बाद, रेजोल्यूशन ब्रेक होने के बाद उसका साइज़ हो गया फॉर एग्जांपल 1 मेगाबाइट, फॉर एग्जांपल 800 किलोबाइट्स। तो क्या हुआ, पिक्चर की क्वालिटी लॉस कर गई। आपने एक ऑडियो सॉन्ग लिया, ओरिजिनल ऑडियो सॉन्ग, किसी अच्छे स्टूडियो को रिकॉर्ड किया हुआ गाना है, वो होगा ठीक ठाक जीबीज़ का। आपने उसको कन्वर्ट किया MP3 सॉन्ग के अंदर। MP3 क्या है? MP3 एक फॉर्मेट है ऑडियो फाइल का। क्या है? लॉसी फॉर्मेट है। आप किसी ओरिजिनल सॉन्ग को अगर अपने मेमोरी कार्ड में सेव करते हो तो आपका एक मेमोरी कार्ड के अंदर 1 या 2 ही गाने आ पाएंगे और आपका मेमोरी कार्ड फुल हो जाएगा, क्योंकि उसका फाइल का साइज़ बहुत हैवी होता है, उसमें एक साउंड रिकॉर्ड की गई होती है, उसकी क्वालिटी बहुत हाई फाई क्वालिटी होती है।
आपको अपने मेमोरी कार्ड के अंदर हज़ारों सॉन्ग्स कॉपी करने, तो आप करते क्या हो, MP3 सॉन्ग्स कॉपी करते हो। MP3 क्या होता है, लॉसी कॉम्प्रेशन है ऑडियो फाइल्स का। उसमें क्या होता है, जब हम किसी अच्छे ऑडियो सॉन्ग को हम कन्वर्ट करते हैं MP3 सॉन्ग में, तो MP3 फॉर्मेट करता है क्या, उसमें से बहुत सारी वो नॉइस, वो आवाज़ें रिमूव कर देता है जिसकी नीड नहीं होती, या वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साउंड, या वो साउंड जिसको ह्यूमन ईयर, हमारे जो कान हैं वो वैसे भी नहीं सुन सकते, हमारी वो लिसनिंग पावर्स की रेंज से बाहर होते हैं, वो साउंड्स उनको रिमूव कर देता है। जैसे राइट नाउ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो बिल्कुल मेरे ऊपर फ़ैन चल रहा है, मुझे उस फ़ैन की आवाज़ आ रही है। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरा रिकॉर्डिंग सिस्टम जो है उस फ़ैन की आवाज़ को रिकॉर्ड करेगा, और कंप्यूटर में आवाज़, वो ऑडियो हो, वीडियो हो, पिक्चर्स हो, हर चीज़ जब सेव होती है ना, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। और स्पेस क्या होता है, बाइट्स, किलोबाइट, मेगाबाइट्स में होता है स्पेस। तो अगर ये मेरे फ़ैन की आवाज़ जो रिकॉर्ड हो रही है, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जब मैं इसको MP3 में कन्वर्ट करूँगा ना, तो उसमें से एडिशनल साउंड जो है वो रिमूव कर दी जाएंगी, एडिशनल इंस्ट्रूमेंट के साउंड रिमूव कर दिए जाएंगे, जिससे फ़ाइल का साइज़ छोटा हो जाएगा। क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब होगी, वो आपको कब पता चलेगा, आप नॉर्मल हैंड फ्री लगा के उस सॉन्ग को सुनेंगे ना, जिसको आपने MP3 में कन्वर्ट किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप उस MP3 कन्वर्टेड सॉन्ग को आप किसी हाई-फाई साउंड सिस्टम पे सुनोगे, तो आपको वहाँ पे उसकी आवाज़ का डिफरेंस नज़र आएगा, कि उसकी आवाज़ आपको बिल्कुल फटी हुई या बेकार आवाज़ सुनाई देगी। तो ये MP3 क्या है, ये भी लॉसी कॉम्प्रेशन है। अगर हम इसके बाद हम आते हैं वीडियो का कन्वर्जन। अगर आप एक ओरिजिनल वीडियो लेते हैं, तो वो वीडियो ठीक ठाक GBs की होती है, एक वीडियो फिल्म। आपको वही वाली बात कि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं होती, हमारे मेमोरी कार्ड के अंदर हमें बहुत सारी वीडियोस डालनी है, तो हम करते क्या हैं, उसको MP4 में कन्वर्ट करते हैं। MP4 क्या है, मेरी शीट में सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना ज़रूर बाद में। MP4 वीडियो का लॉसी कंप्रेशन है। आपने एक HD मूवी को लिया और उसको MP4 में कन्वर्ट कर दिया। फॉर्मेटर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं ऐसे ऑनलाइन कि आप फाइल्स का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। आपने ऑनलाइन कन्वर्टर से उस HD मूवी को MP4 में कन्वर्ट किया ताकि साइज़ छोटा हो जाए और आपके मोबाइल के मेमोरी कार्ड में वो मूवी कॉपी हो जाए, आराम से डाउनलोड हो जाए। हुआ कि आपने MP4 में कन्वर्ट तो कर दिया, मगर वो उसकी पिक्चर की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, उसकी रेजोल्यूशन ख़राब हो जाएगी, जो कि आपको नॉर्मल मोबाइल स्क्रीन पे देखने में अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन होती है छोटी, स्मॉल स्क्रीन होती है। उसमें आपको आइडिया नहीं होगा कि आपकी पिक्चर की रेजोल्यूशन ख़राब हो गई है। शकील, अब मेरी आवाज़ सुनो। लेकिन जब आप उस मूवी को लेट सपोज़ किसी बड़ी स्क्रीन पे देखोगे, या आप उस मूवी को लेट सपोज़ किसी सिनेमा हाउस की स्क्रीन पे चला के देखोगे, तो आपको आइडिया होगा कि वो पिक्चर ख़राब हो चुकी है, वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो चुकी है। तो MP4 याद रखना, वीडियो का लॉसी कंप्रेशन है, MP3 ऑडियो का लॉसी कंप्रेशन है। और रामीन, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस बताया तो मैंने अभी, तुम कहाँ थी उस वक्त। और JPEG जो है वो स्टिल फोटोग्राफ का लॉसी कंप्रेशन है। एक CI अक्सर पूछता है MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसको सुन लो, ये कोई फाइल नहीं होती, यानी ये फाइल, इसके अंदर कोई डाटा नहीं होता, इसके अंदर कोई ऑडियो साउंड नहीं होती। MIDI जो है बेसिकली समझो एक इंटरफेस है, एक ऐसा कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो जब म्यूजिकल स्टूडियो के अंदर कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया जा रहा होता है, तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसके थ्रू वो आवाज़, वो म्यूज़िक आपके कंप्यूटर में सेव हो रहा होता है। एक गाना रिकॉर्ड हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, ऑर्केस्ट्रा बैंड बैठा हुआ है, तो जो म्यूज़िकल ऑर्गन है, पियानो है, दूसरे बैंड हैं, ड्रम है, तो इन तमाम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो वो इंटरफेस, वो प्रोटोकॉल जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को आपस में इंटरैक्ट करवाता है, उसको हम कहते हैं MIDI। तो MIDI बेसिकली कोई फाइल, ऐसी फाइल नहीं है जिसके अंदर डाटा रखा हो। तो ये MIDI को लाजमी एक दफ़ा पढ़ लेना, ये जो 4 सामने फॉर्मेट लिखे हैं लाजमी पढ़ के जाना। उसके बाद ट्रांसमिशन एरर्स आते हैं।
रामीन बाद में तुम्हारी बात का जवाब देता हूँ, मैंने बता दिया अभी, तुम शायद वो क्लास में नहीं थी। ट्रांसमिशन एरर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसमिशन एरर्स। ठीक है, इसमें हम देखते हैं। जी, अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसमिशन में ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसका, एरर डिटेक्शन, कि हम एरर्स को ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कैसे डिटेक्ट किया जाता है। पैरिटी बिट तुम सबको बता चुका हूँ, पहले पढ़ा चुका हूँ पैरिटी बिट क्या होता है। जब ड्यूरिंग ट्रांसमिशन बहुत से एरर्स आते हैं जिनको ये ट्रांसमिशन डिवाइसेस खुद ही आपस में डील कर लेती हैं, हैंडल कर लेती हैं, जब उनसे वो हैंडल नहीं हो पाता तो फिर वो हमें इंटरप्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरिटी बिट चेक। पैरिटी बिट चेक क्या होता है? देखो, इसमें ये होता है जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम जब भी डाटा को ट्रांसमिट करेंगे तो जो डाटा का पैकेट होगा उस पैकेट के अंदर तो जब भी दो डिवाइसेस आपस में ट्रांसमिट, हाँ बेटा राफे, वो डेफिनेशन भी सही है। जब भी दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो वो आपस में एग्रीमेंट करती हैं कि हम जब भी डाटा ट्रांसफ़र करेंगे तो जो डाटा के पैकेट्स ट्रांसफ़र करेंगे उसमें नंबर ऑफ़ वंस या तो इवन क्वांटिटी में होंगे, नंबर ऑफ़ वंस या तो इवन क्वांटिटी में होंगे या फिर ऑड क्वांटिटी में होंगे। तो अगर वो डिसाइड करती हैं कि हम नंबर ऑफ़ वंस की क्वांटिटी हर पैकेट में इवन रखेंगे तो उसको हम कहते हैं इवन पैरिटी। और अगर वो डिसाइड करते हैं कि हम नंबर ऑफ़ वंस ऑड में ट्रांसमिट करेंगे तो कहलाती है ऑड पैरिटी। अब होता क्या है, हमने एक पैकेट भेजा, उस पैकेट के अंदर क्या था, लेट सपोज ये इसकी बात कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम 11000101। लेट सपोज ऊपर से क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि डिवाइसेस इवन पैरिटी पे काम कर रही हैं या ऑड पैरिटी पे। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सामने पहली वाली आप देखो बाइट, उसमें है 11000101, 4 बिट्स हैं 1। CI कहेगा आपसे कि भाई बताओ ये दो डिवाइसेस आपस में ट्रांसमिट कर रही हैं। पहला हम देखते हैं 10100011। अब डिवाइसेस ने एग्रीमेंट किया कि हम जब भी डाटा भेजेंगे तो हम डाटा भेजेंगे इवन पैरिटी में, यानी हम डाटा भेजेंगे इवन क्वांटिटी में, उसमें नंबर ऑफ वंस होंगे इवन। अब यहाँ पे जो पहली बाइट है उसमें 1 2 3 4 4 वंस हैं। तो अब क्या होगा, जब ऑलरेडी इसमें क्वांटिटी ऑफ वंस इवन फॉर्म में मौजूद हैं तो जो लेफ्ट हैंड पे क्या होगा, एक 0 बिट ऐड किया जाएगा। शकील बेटा, मैंने पहले बताने के लिए राइट से रीड किया था, रीड हम लेफ़्ट से करते हैं। 10100011। ठीक है, मैं ज़रा स्क्रीन शेयर चेंज करता हूँ। मैं किसी और स्क्रीन पे आता हूँ जहाँ पे मैं टाइप करके मैं दिखाऊँगा, या यहीं पे मैं टाइप कर देता हूँ। मैं यहाँ पे गया, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आ गया मैं, बात हुई 10100011। डिवाइसेस ने डिसाइड किया कि हम जब भी डाटा ट्रांसमिट करेंगे तो हम ट्रांसमिट करेंगे इवन क्वांटिटी में, वंस की क्वांटिटी इवन होगी। अब यहाँ पे ये पैकेट ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र होने से पहले चेक किया गया क्या इसमें वंस की क्वांटिटी इवन है। यस, इसमें 4 वंस हैं। तो क्या होगा, यहाँ लेफ़्ट पे एक 0 ऐड कर देंगे। पैरिटी बिट ऐड ज़रूर होता है, अगर आपका नंबर ऑफ वंस पहले से इवन है तो 0 ऐड होगा ताकि नंबर ऑफ वंस की जो इवन क्वांटिटी है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन सपोज अगर ये होता, ये ऐसे होता, इसमें टोटल 3 वंस हैं और 3 वंस तो इवन नहीं होते ना, ऑड होते हैं। और डिसाइड किया गया था, दोनों डिवाइसेस ने कहा था कि हम क्वांटिटी जो मूव करेंगे वो नंबर ऑफ वंस इवन क्वांटिटी मूव करेंगे। अब इस पैकेट में नंबर ऑफ वंस ऑड है तो क्या होगा, लेफ़्ट पे एक एडिशनल 1 ऐड हो जाएगा। अब देखो इसमें नंबर ऑफ वंस होगा इवन। तो बात याद रहे, ये टॉपिक हम पहले बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, सिर्फ मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल डेप्थ में जाके दोबारा नहीं समझा पाऊँगा इतने शॉर्ट टाइम में। सिर्फ ये बता दूँ, पैरिटी में 2 टाइप्स होती हैं, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी में ये होता है
कि जब भी डाटा आपस में ट्रांसफ़र किया जाएगा तो हर पैकेट में नंबर ऑफ़ वंस इवन होंगे। अगर नंबर ऑफ़ वन इवन नहीं है तो लेफ़्ट पे एक 1 ऐड कर दिया जाता है ताकि नंबर ऑफ़ वन इवन हो जाए, और अगर नंबर ऑफ़ वन पहले से इवन है तो लेफ़्ट पे एक 0 ऐड कर दिया जाता है ताकि नंबर ऑफ़ वंस डिस्टर्ब ना हो। सेम काम ऑड में होता है। अगर आपको एग्ज़ाम में लिखा हुआ आया ऑड पैरिटी, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ वंस डिसाइड किया जाता है कि हम जब भी दो डिवाइसेस आपस में ट्रांसमिट करेंगे तो नंबर ऑफ़ वंस ऑड क्वांटिटी में होगा। तो अगर नंबर ऑफ़ वंस पहले से ऑड क्वांटिटी में है उस पैकेट के अंदर तो लेफ़्ट पे 0 ऐड होगा ताकि नंबर ऑफ़ वंस ऑड ही रहें, और अगर नंबर ऑफ़ वन उसमें इवन है तो लेफ़्ट पे एक 1 ऐड होगा ताकि नंबर ऑफ़ वन ऑड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो लेफ़्ट पे हम एडिशनल बिट ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं पैरिटी बिट। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में सामने आया हुआ है, मैंने सामने स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन शायद आपको ये शेयर हो भी रहा होगा, आई थिंक मैं दोबारा शेयर करवा देता हूँ। जी अब्दुल समद, 0 भी यूज़ हो सकता है। अब्दुल समद 0 भी यूज़ होता है। अच्छा मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, अभी कहा जाता है स्क्रीन की द्वारा। मैंने यहाँ पे ये लिखा था बेटा, देखो मैंने यहाँ पे कहा था लेट सपोज डिवाइसेस ने कहा कि हम नंबर ऑफ़ वन काम करेंगे इवन पैरिटी पे। ये सामने डाटा लिखा हुआ है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जा रहा है ट्रांसमिट होने। तो बात हुई थी इवन पैरिटी की, इसमें नंबर ऑफ़ वन है ऑड, तो क्या होगा, लेफ़्ट पे एक 1 ऐड हो जाएगा, तो अब ये ट्रांसमिट हो जाएगा। लेट सपोज ये ट्रांसमिट हो रहा है, लेट सपोज ये ट्रांसमिट हो रहा है और इसमें नंबर ऑफ़ वन पहले से इवन है, तो क्या होगा, लेफ़्ट पे 0 ऐड होगा, यानी पैरिटी बिट ऐड ज़रूर होता है। अगर इवन पैरिटी में नंबर ऑफ़ वन पहले से ही इवन है तो 0 ऐड हो जाएगा, और अगर नंबर ऑफ़ वन पहले से इवन फॉर्म में नहीं है, ऑड फॉर्म में है, तो लेफ़्ट पे एक पैरिटी बिट ऐड होगी 1 फॉर्म में। सेम ऑड फॉर्म में होता है। यासीन बेटा या बेटी, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी, ये पैरिटी की टाइप्स हैं। पैरिटी होता है क्या है, ये एरर को डिटेक्ट करने का मेथड होता है। अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि भाई इवन पैरिटी यूज़ हो रही है, तो आपको फ़ौरन क्लिक होगा माइंड में कि हाँ भाई नंबर ऑफ़ वंस जब भी ट्रांसफ़र होंगे उसमें इवन क्वांटिटी होगी, नंबर ऑफ़ वंस की क्वांटिटी इवन होगी। अब क्वेश्चन आपके पास ये आ गया कि भाई बताओ ये जा रहा है 1 0 1 0 0 1 1 जा रहा है और बात हो रही है इवन पैरिटी की, तो बताओ इसमें कौन सा पैरिटी ऐड होगा। तहरीम ये तो एक लंबा टॉपिक है ना, ये खुद करेगा, ये खुद करेगा, ऐड खुद कर देगा वो। अब सामने देखो समझा रहा हूँ मैं, सामने मैं कह रहा हूँ कि सामने क्वेश्चन जा रहा है, डाटा जा रहा है 1 0 1 0 0 1, ये इसको देखो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, नीचे मत देखना, ये जो हाईलाइट किया हुआ है। बात हुई आपस में कि हम काम करेंगे इवन पैरिटी पे, ठीक है। अब हुआ क्या, ये डाटा पार्सल हो रहा है, बात थी इवन पैरिटी की, इसमें चेक किया गया इसमें नंबर ऑफ़ वंस इवन है या ऑड है, इसमें नंबर ऑफ़ वन पहले से इवन है, तो क्या होगा, लेफ़्ट पे एक 0 ऐड कर देंगे ताकि नंबर ऑफ़ वंस इवन थे तो इवन रहें। और अगर क्वेश्चन ये जा रहा है फॉर एग्जांपल ये, और इसमें नंबर ऑफ़ वन इवन नहीं है, ऑड है, और बात हुई हुई है कि भाई इवन पैरिटी पे काम किया जाएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है इवन पैरिटी ऑड पैरिटी, तो अब इसमें नंबर ऑफ़ वन ऑड है तो यहाँ पे लेफ़्ट पे एक एडिशनल 1 ऐड करके नंबर ऑफ़ वन को इवन कर दिया जाएगा। सेम यही प्रोसेस ऑड में होगा कि ऑड में ऑड फॉर्म में ही डाटा आगे फॉरवर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं ऑड की, ये डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ़ वन ऑड होने चाहिए मगर यहाँ पे 1 जो है वो इवन क्वांटिटी में, तो लेफ़्ट पे 0 ऐड होगा। बेटा दानिश दोनों ऑड में क्यों होंगे, या तो इवन होगा या ऑड होगा, जो बात समझा रहा हूँ समझो। अब बात हुई लेट सपोज मैंने कहा एग्जाम में लिखा आया कि भाई ऑड पैरिटी यूज़ हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ऑड नहीं है, उसमें नंबर ऑफ़ वन इवन है, और एग्ज़ाम में लिखा हुआ है कि ऑड पैरिटी पे काम करो, तो फिर हम यहाँ पे एक 0 ऐड कर देंगे, सॉरी यहाँ पे हम एक 1 ऐड कर देंगे, तो अब नंबर ऑफ़ वन ऑड हो गए।
और अगर ये फॉर एग्जांपल ये डाटा जा रहा है, इसमें नंबर 1 पहले से ऑड है और हमसे कहा जाता है कि भाई बताओ ये क्या सही है गलत है, इसमें इवन पैरिटी इसमें पैरिटी बिट ऐड करो, तो हम यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। देखो बेटा बात फिर वो आ जाती है ना, बात फिर मैं वही कहूँगा, बार बार मुझे बात को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, कि जो पूरे साल में पढ़ते हुए आते हैं ना, उन्हें तो वो टॉपिक पहले से पता होता है, उनको एक बस रिवीजन में एक रिकॉल चाहिए होता है। लेकिन जो बच्चा फर्स्ट टाइम टॉपिक पढ़ रहा है ना, तो जारी बात है रिवीजन टॉपिक के अंदर टीचर उस डेप्थ में नहीं जा पाता, क्योंकि उसको आगे पढ़ना है, सिंपल सी बात है। तो जिसको नहीं पता भाई दोबारा पढ़ लेना किसी से, मतलब टाइम तो बाद थोड़ी है मैं पूरी डेप्थ में जाऊँगा, मैं ये मैं कह रहा हूँ तुम लोगों से। अच्छा जनाब, यहाँ क्लास जी थैंक यू, यहाँ क्लास में स्टॉप करके रिकनेक्ट कर रहा हूँ।